हेलो दोस्तों, मैं उजाला भारती और आज हम देखेंगे कुछ जीव जंतु के आवास के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है यहाँ पे कि बर्फ़ के घर जो है उसमें क्या है, इग्लू रहते हैं। ठीक है, इग्लू है ना। और हमेशा बर्फ़ की जो दीवार यानी बर्फ़ के से जो कमरा बनता है, ठीक है, वो हमेशा रूम जो है वो गर्म होगा, कभी भी ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट है बांसों का घर। ये असम में क्या होता है ना कि बांसों का घर बना के ही मतलब बाढ़ आती है, जिसके वजह से बांस का घर बना के और 2 मंजिला कम से कम बनाते हैं, जिसमें से नीचे मंजिल में बकरी वगैरह जो भी सामान ज़रूरत का है वो सब रखते हैं, और दूसरे वाले जो है ऊपर में वो लोग अस्थायी मतलब लोग रहते हैं। ठीक है, घुमंतु लोगों के लिए घर क्या, अस्थायी घर यानी टेंट है ना। टेंट में घुमंतु लोग टेंट में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस बोट। ये कश्मीर और केरल में यानी हाउस बोट यानी नाव पर घर। ठीक है, नाव पे घर बना के जो लोग रहते हैं वो कहाँ के लोग रहते हैं, कश्मीर और केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्डम के घर। ठीक है, ये कहाँ है, उत्तरी घाना में यानी दक्षिण अफ्रीका में। नॉर्डम का घर मीन्स कि गीली मिट्टी की मोटी दीवार के घर बनाते हैं ये लोग। ठीक है, उसी में वो लोग रहते हैं। नेक्स्ट है तैरता हुआ घर। ठीक है, यानी साम्पान जिसको बोलते हैं। ये भारत में कश्मीर और दूसरा देश चीन, ये दोनों में तैरता हुआ घर जो है वो भारत के कश्मीर में और दूसरा देश चीन में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हवा भरे घर। ठीक है, हवा भरे घर, हवा जैसे कि हवा जिस टाइप में भरा हुआ रहता है, तो बाढ़ तथा भूकंप जहाँ ज़्यादा आता है, जैसे जापान में हवा भरे घर में रहते हैं, ताकि बाढ़ या भूकंप कुछ भी आए तो आसानी से ऊपर में वो रह सके। बिना दीवार के घर। ठीक है, बिना दीवार के घर, ये है अमेज़न के जंगल में, यानी जंगल में रहने का से कोई दीवार नहीं, कोई घर नहीं, बिना दीवार के घर होते हैं, यानी कुछ भी लकड़ी वगैरह से बना लेते हैं। ये दक्षिण अमेरिका में होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ देखेंगे जलीय आवास के बारे में। जलीय आवास, मीठा जल, खारा जल। ठीक है, मीठा जल में भी खारा जल में भी देखेंगे। मछलियों का मुख्य भोजन जो है वो डाइटम यानी शैवाल, अलगी बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसका जो मुख्य भोजन है वो शैवाल होता है। ठीक है, लाइकेन एक तरह का प्राकृतिक वायु प्रदूषण को लाइकेन एक तरह का पानी में ही मिलता है, जो कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण का संकेतक है। ये कवक और शैवाल दोनों मिल के लाइकन का निर्माण होता है। ठीक है, लाइकन से लिटमस पेपर का निर्माण होता है। लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है एवं इत्र भी बनता है लाइकेन से। ठीक है, नेक्स्ट है पेनिसिलिन में भी कवक का उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन जो हम लोग दवा यूज करते हैं ना, पेनिसिलिन, उसमें पेन किलर वगैरह उसमें। ठीक है, अब पक्षी के आवास के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कौआ, क्रॉ, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर या शाखा पर अपना घोंसला बनाती है। जैसे लोहा का तार वगैरह, टहनियाँ वगैरह, ये सब जो है से मिला जुला के पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली उसमें वो घोंसला बनाती है कौआ। ठीक है, नेक्स्ट है चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। मतलब ये तो कौवा कह रहा था कि ऊंची डाली पे, लेकिन चील जो है सबसे ऊंचा पेड़ मीन्स कि बहुत लंबा पेड़ है, उसमें वो सबसे ऊंचे पेड़ में घोंसला बनाती है। और इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है चील का। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक चील बहुत बड़ा मतलब पक्षी, मतलब उसका जिस तरह का आकार है उसके अनुसार तो उसे बड़ा घोंसला चाहिए ही चाहिए। एक फाख्ता पक्षी है डव। ठीक है, ये कैक्टस में अपना घोंसला बनाती है। ज़्यादातर जानते हैं राजस्थान वगैरह में मिलेगा कैक्टस में, मतलब वहाँ पे तो पानी की कमी की वजह से कैक्टस वगैरह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वहाँ पे जो है फाख्ता पक्षी
वो अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है गोरैया या कबूतर, ठीक है, गोरैया और कबूतर। गोरैया घर के आसपास, अलमारी के पीछे, आईने के पीछे, छत पर अपना घोंसला बनाती है। गोरैया जो है घर के आसपास ही, जानते हैं आजकल तो दिखता नहीं है ज़्यादा, लेकिन गोरैया छोटे छोटे एकदम पक्षी होते हैं, घर में आके फुदकते रहते हैं। कबूतर भी, वो जो है आईने के पीछे, छत पर अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। कबूतर पुराना घर, खंडहर इत्यादि में घोंसला बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बीवर पक्षी, ठीक है। ये नर बीवर घोंसला बनाता है और मादा उसमें अंडे देती है। इसका सबसे सुंदर घोंसला होता है, ठीक है। इस बीवर पक्षी का जो है नर घोंसला बनाता है और मादा उसमें अंडा देती है, यानी उसमें सहायक करता है नर। और ये इसका जो घोंसला होता है वो सबसे सुंदर घोंसला होता है, ठीक ना। अब एक नेक्स्ट आते हैं इंडियन रोविंग बर्ड, यानी कलचिड़ी जिसको बोलते हैं। यह पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। प्रयोग सामग्री जैसे टहनी यूज करेगी, जड़ यूज करेगी, किसी चीज़ का ऊन वगैरह, बाल वगैरह, रुई वगैरह, ये सब। कलचिड़ी बहुत छोटा छोटा वो लोग भी होता है, वो लोग भी इतने सारे चीज़ों से वो लोग अपना घोंसला बनाता है। बसंत गोरी पक्षी, ठीक है, पेड़ के तने में छेद कर उसमें अपना अंडा देती है। हाँ, बहुत सारे पेड़ पहले देखें, जहाँ भी उसको पेड़ का थोड़ा सा भी कहीं भी भाग में छेद मिला तो वो वहाँ पे अपना घोंसला बनाती है। उल्लू, ठीक है, उल्लू यह एक रात्रिचर प्राणी है, यानी ये रात को जगता है, रात में चलने वाला। इसको सिर्फ काला एवं सफ़ेद रंग दिखाई देता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि रात में जो भी पक्षी हो उसको ज़्यादातर सभी रंगों का पहचान नहीं होता है, उसे ज़्यादातर क्या मीन्स कि काला एवं सफ़ेद ही नज़र आता है, इसके अलावा उसको और कोई रंग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो सिर्फ काला एवं सफ़ेद रंग दिखता है। कोई भी प्राणी रात्रिचर हो वो होने वाले दो ही रंग दिखता है, अभी हमने बोला कि वो दो ही रंग देख सकते हैं केवल। मैना पक्षी, ठीक है, अपने गर्दन को झटके से पीछे घुमा सकती है, ठीक है, वो एक झटके में पीछे से मैना जो है घुमा लेती है अपने गर्दन को। अब पक्षियों की विशेषता थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। दांत नहीं होते हैं, अगला पैर पंख के रूप में रूपांतरित होते हैं, ठीक है। हड्डियाँ खोखली होती हैं जिससे एयर कैविटी होता है, ठीक है। समतापी होते हैं, ठीक ना। ये सभी तापमान में रहते हैं, मीन्स कि इसका कोई ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं करेगा, ये मीन्स कि हर टेम्परेचर में ही रह सकते हैं। मेढक विषमतापी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नहीं उड़ने वाले पक्षी, ठीक है। कौन कौन नहीं उड़ते हैं? शुतुरमुर्ग नहीं उड़ते हैं, पेंगुइन, कीवी और एमू, ये जो है ये चारों जो पक्षी है वो नहीं उड़ते हैं, ठीक है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी अबाबिल है, ठीक है, सबसे तेज ये भागता है अबाबिल। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, ठीक है, या गुंजन पक्षी। हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है, ठीक है, वो हमेशा उल्टा उड़ सकता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पक्षी, कौन है? शुतुरमुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है चील, बाज, गिद्ध एवं मनुष्य, चील, बाज और गिद्ध जो है वो मनुष्य से 4 गुना दूर देख सकता है, ठीक है। मनुष्य जो हम लोग जितना दूर हम लोगों का दृष्टि है उससे कहीं 4 गुना चील, बाज और गिद्ध देख सकता है, ठीक है। बाज गिद्ध के पंजों में बहुत ताकत होती है, ठीक है, उसमें बहुत ताकत है। हाथी के बच्चा या मनुष्य के बच्चों को भी उठा सकता है। ये दोनों बाज और गिद्ध में इतना ताकत होता है कि हाथी का बच्चा या आदमी का बच्चा को भी उठा सकता है वो अपना पंजे से। नेक्स्ट है बाघ। अब हम लोग जानवर के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन के रूप में है, बाघ अपने शिकार का पता लगा लेता है कैसे? मूंछों के कंपन से, ठीक है, गंध से नहीं, आँखों से देखकर नहीं, ये मूंछों के कंपन से पता चल जाता है इन्हें। नेक्स्ट है बाघ अपने ग्रुप को अपने मूत्र यूरिन के द्वारा पहचान लेता है। मीन्स कि जैसे बाघ कैसे जानेगा कि मेरा ग्रुप जो है इधर है या कहीं भी है, उसका जो वो लोग जो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं ना, तो उसकी गंध से उसे पता चल जाता है कि इधर मेरा ग्रुप है, ठीक है।
बाघ रात में मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना दूर देख सकता है। देखिए, चील, बाज और गिद्ध ये 4 गुना मनुष्य से ज़्यादा देख सकते थे, और बाघ जो है वो रात में मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा था। वो तो दिन में है ना, इसमें रात का बात है, ठीक है। बाघ में रात जो है, हम लोग जो रात में जितना दूर देख सकते हैं उससे 6 गुना दूर वो देख सकता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी अपने ग्रुप में अपना नृत्य देखकर पहचानती है, ठीक है। वो जो है मधुमक्खी जो है वो अपना नृत्य, जैसे मधुमक्खियों का नृत्य देखकर वो पहचानती है, ठीक है। चींटी लगातार चलती है उसी लाइन में जिसमें चींटियाँ चलती है, उसके गंध से पहचानती है। जैसे कुछ ऐसा एसिड होगा या कुछ भी ऐसा रिलीज करता होगा, लो जैसे चलता होगा चींटी सब, तो पीछे अपना कुछ कुछ गंध छोड़ते जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ भी एसिड वगैरह या कुछ भी निकलते जाता होगा, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि अपना कुछ स्मेल होगा उसका जो कि वो छोड़ते जाती है, जिसकी वजह से पीछे की चींटियाँ उसी लाइन पे सेम लगातार लाइन पे चलती है। नेक्स्ट है हाथी। हाथी, इसका जीवन काल 60 से 70 साल होता है। हाथी झुंड में ही रहता है। एक झुंड में 10 से 12 हाथी रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी जिनका नेतृत्व करती है, ठीक है। इसमें ग्रुप में जो है वो सबसे बड़ी जो बुजुर्ग हथनी होती है वही उसको दिशा निर्देश देती है। ये 2 से 4 घंटा मात्र सोता है, ठीक है। हाथी के निकले हुए दांत 2 हैं, इंसीजर, कृंतक दांत, ठीक है। ये इंसीजर जो है वो दोनों दांत आगे उनका उसका निकला हुआ होता है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें नहीं दिया हुआ है कि हाथी जो है वो कम से कम एक दिन में 100 क्विंटल यानी 100 केजी पत्ते खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्लॉथ भालू। ये जो है वो भालू के जैसा ही दिखता है, लेकिन ये हमेशा पेड़ों पर ही रहता है, ठीक है। एकदम आराम से रहेगा। ये 24 घंटों में 18 घंटा सोता है, समझ सकते हैं, 18 घंटा। और बाकी के 5-6 घंटा ऐसा होगा जो कि वो 4-5 घंटा, जो भी 6 घंटा वो नीचे उतरता होगा अपना मलमूत्र वगैरह करने के लिए, ठीक है। पूरे जीवन काल में 5 से 6 पेड़ पर ही जीवन बिता लेता है, सोच लीजिए। और इसका जीवन काल जो है 40 वर्ष है, यानी कि 40 साल में वो कम से कम वही 5-6 पेड़ पे है ना वो जी लेता है, ठीक है। इतना वो आलसी है। अब देखना है ध्रुवीय भालू, पोलर बियर, ठीक है। इसका मुख्य आहार सील है, ठीक है। ये आर्कटिक प्रदेश में पाया जाता है, ठीक ना। ये ध्रुवीय भालू का है। भैंस तबेला में रहता है, ठीक है। और मुर्गी दड़वा में रहता है। मुर्गी और बतख ये दोनों है सो दड़वा में आ जाएगा, ठीक है। तबेला में वो रहता है, मतलब भैंस जहाँ जिसमें हम लोग रखते हैं भैंस को, उसको तबेला बोलते हैं। और मुर्गी जहाँ रखते हैं उसको दड़वा बोलते हैं। मुर्गी और बतख दोनों को दड़वा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मछली। मछली का कृत्रिम आवास एक्वेरियम है, ठीक है। कृत्रिम जैसे हम लोग बना के रखते हैं ना, मतलब ऐसे ही एक्वेरियम को अंदर में घर के अंदर, वो कृत्रिम उसका आवास हो गया एक्वेरियम। और प्राकृतिक आवास जो हो गया तालाब, कुआं, डैम वगैरह, ये प्राकृतिक है, ठीक है। मछली के हृदय में 2 चेम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। मछली जो सांस लेती है वो गलफड़ा से लेती है, ठीक ना, गलफड़ा से। मछली की पूंछ दिशा बतलाने में काम आती है। पीछे का जो पूंछ होता है वो दिशा बतलाने में सहायक होती है। मछली सबसे बड़ा व्हेल मछली है, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, मीन्स कि राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। मछली के अंतर्गत में नहीं आते हैं, जैसे ये हम लोग तो बोल दिए ना कि मछली सबसे बड़ी मछली व्हेल है, लेकिन वो मछली के अंदर नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये मछली के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे व्हेल, डॉल्फिन, स्टारफिश, डेविल फिश, सिल्वर फिश और ऑक्टोपस और झींगा, ठीक है। ये सब जो है वो मछली के अंदर, लेकिन हम लोग मछली ही इसको फिश ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये मछली के अंदर नहीं आते हैं। ये सब जो है वो ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा ग्रुप में ये सब आते हैं। अब सांप देखते हैं, रेप्टाइल्स सरीसृप है ना। एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है किंग कोबरा,
ठीक है। ये जो किंग कोबरा जो है वो घोंसला बना के ही वो अपना अंडा दे के अपना बच्चे को सेफ रखती है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। ठीक है, देखिए पहला है नाग, दूसरा करेत, अफाई और दुबैया। ये जो है सबसे जहरीले सांप होते हैं और ये 4 प्रकार के सबसे जहरीले, सबसे विषैले हैं और ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सांप जो है भोजन को निगलता है, वो चबाता हुआता नहीं है, खाता है, निगल जाता है डायरेक्ट, उससे डायरेक्ट उसका पाचन क्रिया होता है। सांप के कान नहीं होते, वे कंपन से त्वचा के माध्यम से सुनता है। वो उसका जैसे अगर हम मान लीजिए सांप चल रहा है, हम वहाँ पे जा रहे हैं तो उसका मेरा कंपन से वो जान जाएगा, वाइब्रेशन से जान जाएगा कि कोई आ रहा है। ठीक है, सांप बिल में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जानते हैं एस्किमो जनजाति का शीतकालीन आवास, उसी ही हम लोग इग्लू कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर में हम बताए थे इग्लू, वही एस्किमो जनजाति को। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। एस्किमो जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास ट्यूपिक है। ठीक है, एस्किमो जनजाति की भाषा जो है एल्यूट है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाला बात है, एल्यूट। ठीक ना। अब कुत्ता देखते हैं, कुत्ता के बारे में। स्लेज गाड़ी को धुरी कुत्ता खींचता है, ये कश्मीर में होता है। ठीक है, कश्मीर में ये स्लेज गाड़ी जो है वो कश्मीर में जो जैसे कि वो बहुत सारे बर्फ़ होते हैं ना, तो उस वहाँ पे जो है कुत्ता लोग जो है वो गाड़ी को खींचता है। ठीक है, स्लेज गाड़ी बर्फीले क्षेत्र में यातायात के साधन है। ठीक है, ये यातायात का साधन हो जाता है, इधर से उधर आप गाड़ी में ट्रैवल करिएगा बर्फीले क्षेत्र में, तो इसमें कुत्ता ही होता है स्लेज गाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमने अभी करंट अफेयर लिया है, इसमें चीता। ठीक है, 70 साल बाद भारत में चीते आए हैं। अभी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद में 2022 में लाया गया है। नामीबिया से लाए गए हैं नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। ठीक है, जिसमें से 8 चीते लाए गए हैं। ठीक है, 8 चीते लाए गए हैं और MP के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है उन्हें। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसे अभी हाल फिलहाल ही नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पर लाया गया था कुनो नेशनल पार्क में। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं हम लोग।